अर्जुन, यहाँ अंधेरे में बैठ के क्या कर रहे हो? चलो, अवार्ड फंक्शन के लिए लेट हो रहा है। तो अर्जुन, अगर इस तरह अंधेरे में बैठे रहोगे, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं ना, आई एम श्योर हम कामयाब भी होंगे। घर से बाहर निकलो, 4 लोगों से मिलोगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। चलो रेडी हो जाओ और प्लीज इस तरह अंधेरे में मत बैठो। अगर तुम उसे सच में जिंदगी से दूर करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक यही रास्ता है। घर से बाहर निकलो, मेरे खातिर कम से कम अवार्ड फंक्शन में चलो प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तो एक पति का फर्ज निभाओ, अपने होने वाली बीवी को वो सारी खुशियां दो जो वो डिजर्व करती है। उसको होमली फील कराओ, समझे? जी गुड बॉय। अब अगर उसको बड़ा कमरा चाहिए तो उसको बड़ा कमरा दो। तुम इसको छोड़ो, तुम्हें रूम चाहिए ना, मैं देता हूँ रूम। ये तो पागल है, आओ तुम्हें रूम दिखाता हूँ। कम। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा पागल भाई है। हाँ तो जाओ देख लो ना फिर अकेली। आओ आओ, ये रूम का एंट्रेंस है, इसी से अंदर आते हैं और इसी से बाहर जाते हैं। और ये मेरा रूम, ये बेड, ये टीवी और यहाँ पे बालकनी जहाँ बैठ के हम सनसेट देखते हैं। और रौनक के रूम से सनराइज होता है ना, लेकिन सनसेट ज्यादा रोमांटिक होता है। तुम दोनों यहाँ बैठोगे, बहुत मजा आएगा तुम्हें। एंड वास्तु के हिसाब से बना हुआ है सब कुछ, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब सनराइज होता है तो वहां से धूप आती है सीधा, है ना? हम अपना रूम रौनक और किनरी को दे रहे। ओके सर, सर ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ रहोगी तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहीनी। नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब नरेंद्र सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी क्या प्रॉब्लम होगी? अब एक्चुअली वो क्या है ना, शादी के बाद मेरा बहुत सारा सामान होगा एंड आई जस्ट नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पेस। हाँ मैं समझ सकती हूँ। और वैसे भी ये कमरा बहुत बड़ा है, यहाँ तुम्हें अपनी चीजें रखने के लिए आराम से अच्छी सी जगह मिलेगी। सारी जगह तो तुम यूज कर सकती हो। बट आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा ना, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी सच कहूँ तो मैं जिस घर से आई हूँ ना, उसके मुकाबले यहाँ का हर कमरा एकदम महल जैसा है। तो मैं कहीं भी रहूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर नरेंद्र सर अपना इतना बड़ा कमरा छोड़ के कहीं और जा सकते हैं तो मैं उनके साथ कहीं भी चली जाऊंगी। थैंक यू आना। और ये कमरा मैं अपने भाई को नहीं दे रहा, वो रौनक तो बेवकूफ अपनी होने वाली वैनी को दे रहा हूँ। एक्चुअली उस रौनक को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल का काम है। ये कर रही है तो इसे बड़े कमरे की जरूरत होगी ना। असल में पागल मैं नहीं हूँ, पागल वो खुद है। भागता रहेगा पूरे कमरे में, तुम्हें भगाता रहेगा। तो बड़ा कमरा चाहिए होगा ना। और इन लोगों की नई नई शादी होने वाली है ना, इन्हें बड़ा कमरा चाहिए होगा। हम तो अब पुराने हो गए, लेकिन हमारा प्यार अभी भी नया है और हमेशा नया रहेगा। और तुम दोनों से भी ज्यादा रहेगा ना। तो मैं एक बात बोलूं, मुझे कोई एतराज नहीं। आप जो फैसला लेंगे वो एकदम सही हो। यहाँ रहे या वहाँ रहे, क्या फर्क पड़ना है? That's like my Hannah. अगर ऐसी बीवी सबको मिल जाए ना, तो हस्बैंड्स की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। मैं डिसीजन बाद में लेता हूँ, हाँ हाँ पहले बोल। अब तुम अपना सामान ले आना, नो प्रॉब्लम। हम अपनी पैकिंग कर लें? हाँ सर, मैं कर लेती हूँ। ओके ओके। हेलो जी अतु। मैंने तुम्हें घर पे रुकने के लिए कहा था ना। अतु वो मैं मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। तुम उसे बोल। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, तुरंत घर चले आओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी अतु। अच्छा मैं सॉरी गाइस, आई हैव टू लीव। जाना होगा मतलब? साले अभी तो तू आया है और अरे यार वो शादी की तैयारी है ना घर पे, सो घर से फोन आया था, दे वांट मी टू क्या यार? मॉम का फोन? यार तू कब से अपनी मॉम की बातों को इतना सीरियसली लेने लग गया है? जब से इसकी शादी तय हुई है। शादी से पहले इसका ये हाल है, तो शादी के बाद क्या होगा? जोरू का गुलाम बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अब तो हमें इसकी ना होने की आदत डालनी पड़ेगी। यार मैंने सुना था शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन तू बदल जाएगा ये कभी नहीं सोचा था यार, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ अब तो ये मॉम के कहने पर बैठेंगे और अपनी वाइफ के कहने पर ही उठेंगे। What is this rubbish, huh? क्या बकवास है? Guys, I'm रौनक करमरकर, okay? जो पहले था वही आज हूँ और हमेशा वही रहूंगा। Get that? Really?
ऐसा लग तो नहीं रहा। तू चैलेंज कर रहा है मुझे? तुम सब चैलेंज कर रहे हो मुझे? चल यही समझ ले। That's it. ये हुई ना रौनक वाली बात। वेटर, रिफिल भर दो इसे। बहुत ही बेकार लगते हैं जो लोग अपनी इतनी सुंदर फियांसे को वेट करवाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, शशांक नहीं तो मैं सही। I mean, ऐसी जगह पे तो तुम पहले कभी आई भी नहीं होगी, राइट? ऑकवर्ड फील कर रही होगी ना? सो आई थॉट मैं दे देता हूँ तुम्हें कंपनी। बाय द वे मैं भी यहाँ किसी का वेट ही कर रहा था। ओह, शॉपिंग? हाँ, शादी की शॉपिंग शुरू कर दी तुमने? हाँ। ग्रेट। कहाँ से खरीदा ये सब? हम श्योर किसी सस्ती मिडिल क्लास स्टोर से खरीदा होगा, राइट? क्योंकि किसी बड़े और अच्छे स्टोर से खरीदने की ना तुम्हारी हैसियत है और ना शशांक की औकात। And I want to tell you one thing, मानसी, जो तुम डिजर्व करती हो ना, शशांक तुम्हें कभी नहीं दे सकता, लेकिन मैं जरूर दे सकता हूँ। आफ्टर ऑल तुम मेरी वहिनी की बहन हो। इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर ब्यूटी, स्वीटहार्ट। और वैसे भी जब से तुम्हारी शादी की बात चली है ना, क्या रंग निखर के आया यार। इस निखार का ध्यान तो सिर्फ मेरे जैसा लड़का ही रख सकता है। That's it. अगर ये ताई का देवर ना होता ना तो मैं इसे रिलैक्स मानसी, रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। इसको जो बोलना है बोलने दे, जस्ट इग्नोर हिम। अपने अपने पैसे बाहर निकाल लो गाइस। 10 मिनट तो पूरे कर लिए पट्टे ने। हाँ यार, इतनी देर से बातें हो रही हैं, लगता है काम हो गया। वैसे मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। मुझे फोन? लुक एट यू, ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो कि जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। अरे तुम्हारी शादी होने वाली है ना, सो आई थॉट मैं तुम्हें कोई बहुत अच्छा तुम्हारे मनपसंद का गिफ्ट दूंगा। ऐसा गिफ्ट जो तुम और शशांक हमेशा याद रखो, जिसको देख के तुम मुझे अपने पास महसूस करो, बहुत पास। शादी की पहली रात तुम्हारे बाहों में तो शशांक हो, लेकिन दिल में सिर्फ मैं। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम जैसा वाहियात और जाहिल इंसान आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा रौनक। लेकिन तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुमसे कोई लड़की ढंग से बात कर सके। शट अप! आज के बाद तुम मुझसे दूर ही रहना, और अगर फिर से तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच गए 10,000, और जो लाख कमाए सो अलग। I believe कि इस साल कुछ अच्छे कंटेंडर्स हैं। ऋषभ कपूर, he is one of the strong contenders. Yeah. Well, you are correct, Mr. अर्जुन। ऋषभ कपूर आज के अवार्ड फंक्शन के सबसे बड़े अट्रैक्शन हैं। वैसे तो आज तक उन्होंने काफी अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वो कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड करने वाले हैं। Well, yes. Yeah. Any guesses, Mr. अर्जुन? I mean, आज ऐसी क्या खास वजह है जो वो खुद अवार्ड फंक्शन अटेंड करने आने वाले हैं? How do I know? I think ये सवाल आपको ऋषभ कपूर से पूछना चाहिए। I don't really have an idea, but I'm glad कि वो आ रहे हैं, because हमारे अवार्ड फंक्शंस की शान बढ़ती है। अरे मिस पूर्वी देशमुख, वेल मिस्टर अर्जुन, मिस पूर्वी आपकी बिजनेस पार्टनर है, राइट? लगता है वो आपको सपोर्ट करने आई हैं। I'm glad. I'll just. I'll see her. Thank you. ओवी, पूर्वी यहाँ क्या कर रही है? I mean to say कि वो, मुझे लगा कि वो कनाडा चली गई है। तो अर्जुन, तुम्हारे साथ यहाँ इतना कुछ हो रहा था, तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जाती वो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों तुम दोनों इतना नाटक कर रहे हो। दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पर सब दिखता है अर्जुन कि तुम दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है। तुम दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो। ओवी, मुझे बस इतना बताओ कि पूर्वी को मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं है ना? नहीं। एक्सक्यूज मी।
हेलो मिस्टर अर्जुन। हेलो सर। कंग्रेचुलेशंस फॉर नॉमिनी। थैंक यू। कंग्रेट्स। ड्रग केस से भी आप निकल गए। वेल यस सर, एक मिरेकल ही समझिए उसे। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट भगवान की दुआ है। वेल थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर मीटिंग। गुड लक। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अर्जुन, ये पूर्वी के साथ कौन बैठा है? आई डोंट नो, मैंने चेहरा देखा नहीं उसका। लगता है पूर्वी अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है। हाँ शायद। वेल यही तो चाहता था मैं। अर्जुन, तुम तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Indian Business Award ceremony. And the first nominee is Mr. Arjun Kirloskar. And the second nominee is Mr. Sameer Agarwal. And the last nominee is Mr. Rishabh Kapoor. To present this award, I would like to call our chief guest, Mr. Hemant Mishra. Congratulations. Thank you. खुश हो? तुम खुश हो? Yeah. I'm happy. Excuse me. पूर्वी, मिस्टर किर्लोस्कर। हेलो मिस्टर कपूर। Congratulations for the award and for a new life. Thank you so much. Mr. Arjun, nice to meet you. चले पूर्वी। आना, ये क्या कर रही हो? हम नीचे सो रहे हैं। ऐसा आप नहीं, मैं नीचे सो रही हूँ, आप ऊपर सो रहे हैं।
क्यों? बेड तो ठीक हो गया अब। सर मुझे यहीं सोना है। अरे लेकिन क्यों, ये तो बताओ। तुम नीचे क्यों सो रही हो? नहीं ऐसे नहीं चलेगा। सर हाँ ना, ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट ऊपर आ जाओ तुम। नीचे क्यों सो? एक मिनट, समझ गया। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे खराटे है ना, उसकी दवाई मैंने ले ली है। वो थोड़े से होंगे फिर बंद हो जाएंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। और मैं एकदम कोने में सोऊंगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरी जगह लेके सोना तुम आराम से। लेकिन हम ऊपर सोएंगे, मैं तुम्हें नीचे नहीं सोने दूंगा। इसलिए प्लीज प्लीज गेट अप। सर एक्चुअली यहाँ पे काउच नहीं है ना, इसलिए मैं नीचे सो रही हूँ, वरना नो काउच आउच ना। इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रूम मिला है, छोटा सा। वो मेरा रूम तो इतना बड़ा था, पता है आंखें खुलती तुम्हें ढूंढना पड़ता था कि तुम कहाँ हो। यहाँ पे जैसे आंखें खुलेंगी तुम मेरे साथ होगी, इसलिए मेरे पास हो। प्लीज कम ऑन, आ जाओ। सर आप जाइए। हाँ तुम भी सो जाओ। सर आप आइए ना यहाँ। एक मिनट, इसको पैकअप कर देते हैं। सर मैं कर दूंगी ना बाद में। यहाँ पर स्विच कहाँ है? गुड नाइट। गुड नाइट। I'll start it from the top. Ahana, I want you to sit down. Sit. मैंने तुमसे कई झूठ बोले हैं। आज तक तुम्हारे मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी सवाल हैं और जितनी भी शिकायतें हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। I think I need mom's help. Mom, I have a surprise for you. I mean, what do you mean बता दूं? It's a surprise ना? अच्छा okay. Actually मैं खुद भी बताना चाह रहा हूँ. I'm getting her with me. हाँ ना, और कौन? Of course आपको मिलाऊंगा मॉम, मिल के तो रहेंगे. लेकिन पहले प्रपोज तो कर लूं. One second. Come in. फिर आज से साथ में रहेंगे. Good morning, sir. Mom, I'm busy. I'll call you back. Okay? Bye. Thanks. Come in. Steve, I know people are waiting for me. Sir? I get that. सर बट आधा घंटा हो गया सर. दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस पास्ट हाफ एन आवर. हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील होने वाली है सर. सर प्लीज आप प्लीज आ जाइए सर नीचे. एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू. Steve. प्लीज. They'll have to wait more. व्हाई? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील करने जा रहा हूं और जिसके लिए मैं कोई भी डील सैक्रिफाइस कर सकता हूं. Tell them all to wait. Please. सर क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? मैंने बहुत बुरा सपना देखा. बहुत डर गया. मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा. थैंक गॉड ये एक सपना था ना. थैंक गॉड. सर आप क्यों इतना? मैं हूं ना आपके पास. आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए. आप आराम से सो जाइए. मैं हूं ना. देखिए मैं आपके पास ही हूँ. देखिए मुझे, मैं आपके साथ हूँ. मैं तुम्हारे पास आ रहा था. मुझे तुमसे कुछ छीन रहा था. तुम कहीं नहीं जाओगी ना मुझे छोड़ के. आई लव यू वेरी मच आना. आई लव यू वेरी मच. मुझे लग रहा है ये रौनक का रूम हॉन्टेड है. इनके बाद इनकी शादी हो जाए ना तो हम वापस शिफ्ट कर जाएंगे. आप आराम से सो जाइए. आइए. हाँ. इधर सो जाइए. मैं हूं ना आपके साथ. आप यहाँ लेटिए. हम जल्दी वापस शिफ्ट कर जाएंगे. तो मेरे साथ रहो प्लीज. हाँ सर मैं आपके साथ हूँ. आप सो जाइए. आना, कौन थी वो लड़की और ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जिसका सदमा नरीन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया. उसकी मौत ने इनकी जिंदगी बदल दी. अगर नरीन से को ठीक करना है तो इस मामले के तह तक मुझे जाना होगा. मुझे जानना होगा कि ऐसा क्या हुआ था. जितना उनका अतीत खुलेगा उतना उनका फ्यूचर अच्छा होगा. आना, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो. ना कभी मिली हो ना कभी देखा है, लेकिन एक बात है, तुम बहुत लकी हो. आज इस हालत में भी सर तुमसे इतना प्यार करते हैं. अगर इतना प्यार कोई मुझे करता ना. अंकिता, तुम्हें डांस करना नहीं आता? अंकिता नहीं, आहाना. Whatever. You know what? मैं तो ट्रेन डांसर हूँ. मैंने तो वेस्टर्न डांस पे ट्रेनिंग ली है. हाँ तो हम भी करेंगे और आजकल इंटरनेट पे सब होता है. हम सीख जाएंगे. और तुम ऐसा क्यों कह रही कि तुम्हें डांस नहीं आता?
इतना अच्छा डांस तो किया था तुमने और डबल रोल वाली आजी ने, याद है? हाँ सर, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का डांस था, मतलब इंडियन डांस था। मुझे वैसे ही डांस आता है। तुम इंडियन डांस कर लेंगे, वी डू अ गुड इंडियन डांस। बेस्ट ऑफ लक। जाओ जाओ, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, हम तो कर लेंगे। ओके। नरेन, नवीन खोली आवडली का? कंफर्टेबल हो? मोर देन कंफर्टेबल। अगर मुझे पहले पता होता ना तो कब का शिफ्ट हो गया होता, है ना? अरे लेकिन मैं अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गया अपने पुराने रूम में। कौन सी चीज? मिल गई। तो किन्नरी की आवाज है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? अब इतनी बड़ी लड़की अपने पास बैठ जाएगी तो चोट तो लगेगी ना बेबी, बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। मुझे यहाँ चोट लगी है और तुम्हें इस प्लान की पड़ी है। किन्नरी, रिलैक्स। रौनक, फर्स्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट लेकर आना। किन्नरी, जरा आराम केलास ना कि बरं वाटेल तुला। और तू मेरा अरे तुम्हारा कैक्टस यहाँ इस कमरे में क्यों है? अपने कमरे में ले जाओ। कम ऑन, बी अ गुड बॉय। नहीं नहीं नहीं। मुझे क्या पता था तुमने ये कैक्टस चाय पे रखा है, और ऐसे कोई कैक्टस चाय पे रखता है? तुम, दिस इज माय प्लांट, माय फेवरेट प्लांट, इसे कैक्टस मत बोलो। और आना, इसको बताओ जितना ही मेरा कमरा है उतना इस प्लांट का भी कमरा है। और तुम बच्चे हो क्या? तुम्हें दिखा नहीं कि इतनी बड़ी चेयर पे इतना स्वीट प्लांट पड़ा हुआ है, इसको मैं कैसे बैठ सकती हूँ? तुम्हें लगी होगी ना खुद ही, और तुमने इतनी चोट लगवा दी इसको। आना, वी हैव टू टेक हिम टू डॉक्टर, और उनको बताना पड़ेगा अभी हाइट में नहीं बढ़ पाएगा। के बाद पता है क्या हुआ है? एक मिनट, तुम मुझ पर हंस रही थी? किन्नरी, मैं तुम पर नहीं हंस रही थी, मैं नरेन सर की बातों पर हंस रही थी। और कुछ शट अप। ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करना। मुझे इतना पेन हो रहा है और तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना? किन्नरी, मुझ पर हंसना बहुत महंगा पड़ेगा आज तुम्हें। संगीत पे मैं तुम्हें तुम्हारी औकात और तुम्हारी जगह दोनों दिखा दूंगी। चौल की लड़की मुझसे उलझ रही थी ना? नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, क्या जरूरत थी मुझे इन सब फालतू चीजों में फंसाने की? मुझे ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मैं वहां डांस कर रहा हूँ। हाँ, लुक एट यू, तुम्हें पसंद है ना ये सब चीजें, तो क्या टाइम पास कर रही हो तुम फोन पर? तुम्हें पता है ना कि मैं डांस नहीं कर सकती, मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो मैं बेवकूफ हूँ क्या जो वहां पर डांस कर रहा हूँ? नीचे। इतनी ऊंची आवाज में बात करना मुझे आदत नहीं है, और वैसे भी ये संगीत वंगीत मनाने का मेरा कोई शौक नहीं है। ये शादी मेरे मर्जी से नहीं हो रही है, ये शादी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारी अत्तू चाहती है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे से अच्छे 1000 लड़के मेरे आगे पीछे घूमते हैं, तो तुमसे कौन शादी करना चाहेगा? ओ हेलो मैडम, ये किसको बोल रही हो तुम जैसा लड़का? ऑफ कोर्स, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री पता है मुझे। आती जाती हर लड़की पे तुम्हारा दिल फिसलता है ना। आफ्टर ऑल तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ओ, मेरा स्टैंडर्ड नहीं है? तुम्हारी क्लास और रेपुटेशन की बात करूं? अगर करूंगा ना तो यही शर्म से पानी पानी हो जाओगी। नागपुर में जो तुम्हारे चर्चे हैं ना, सब पता है मुझे। हाँ, मैं घर छोड़कर गई थी, चली गई थी अपने ड्राइवर के साथ, मगर वो जैसा भी है ना तुमसे बहुत बेटर है। सिर्फ कंगाल था, पैसे नहीं थे उसके पास, तुम्हारे पास पैसे। बट यू नो व्हाट, तुम्हारे पास तो कोई स्टेटस ही नहीं है। तुम्हारी फैमिली का नाम है, स्टेटस भी है, और इसलिए तुम्हें मेरी जैसी लड़की मिली। ओह वाह, तुम्हारी जैसी लड़की मुझे मिली? हाँ, मतलब प्यार उससे और शादी मुझसे? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता था, तुम्हारी तरह हर लड़की के पीछे नहीं भागता था। तो जाओ कर लो ना उससे शादी। इनफ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम ये चीजें डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को अपने अलावा हर चीज में इंटरेस्ट है। और वैसे भी ये शादी तुम मेरे बाप के पैसों के लिए और अपनी अत्तू के कहने पर कर रहे हो, और मैं ये शादी अपने माँ बाप की खुशी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये शादी नहीं करती तो वो मेरी शादी करा के मुझे किसी गाँव में भेज देते, एंड देन आई वुडंट अफोर्ड दिस। अच्छा हो यार तूने फोन किया, प्लीज। यू नो, मैं ये बकवास कंपनी में यहाँ बोर हो रही थी। आना के बारे में जानने का, उसे समझने का यही सही मौका है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। सर, टॉप से रेडी? ओके, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। तुम्हारा कोई भी डाउट हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ क्या करना है। 1 2 1 2 1 2 3 ऐसा है। ओके, थोड़ा स्टॉप हो रहा है। ओके, पर तुम्हारा डाउट बताओ क्या है? सर, वो
सर आप आहाना से फर्स्ट टाइम कहाँ मिले थे? क्या आहाना ही मुझसे पूछ रही है कि आहाना से मैं फर्स्ट टाइम कब मिला था? पागल तो मैं हूं ना। हाँ सर, लेकिन दरअसल है ना सर, मैंने ना ऐसे बहुत बार देखा है कि शादी के बाद अपने हस्बैंड्स भूल जाते हैं कि उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। तो मुझे बस टेस्ट करना है कि आपको याद है कि रोमांस खत्म तो नहीं हुआ, ये चेक करना है ना तुम्हें। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं भूल जाऊंगा? नहीं, पर कम ऑन ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे खास और इम्पोर्टेंट पल था, मैं कैसे भूल सकता हूँ? याद कराऊं? कॉलेज के क्लासरूम में हमारा रोल नंबर भी ऑलमोस्ट सेम था, 222 एंड 223। मैं तुम्हारे पीछे ही बैठा था और मैंने बोरिंग सा ओल्ड फैशन ओवरकोट पहना हुआ था और तुम्हें लगा कि मैं प्रोफेसर हूँ और तुमने मुझे तब से सर बुलाना शुरू कर दिया। और तुम्हें पिज्जा एक्सप्रेस का याद है? तुमने सिंगल चीज पिज्जा ऑर्डर किया था क्योंकि तुम्हें चीज पिज्जा पसंद है और मैंने डबल चीज पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन जब ऑर्डर हम दोनों का साथ में आया था तुमने डबल वाला उठा लिया। हमारी इस बारे में बात भी हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें खाने दिया। तुमने सिंगल इसलिए ऑर्डर किया होगा क्योंकि तुम शायद थोड़ी मोटी हो रही थी, या आपको जो भी पता है, मुझे प्लीज आहाना के बारे में जानना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जितना उस लड़की को जान पाऊंगी नहीं शायद नरीन सर को समझ पाऊंगी या उन्हें समझा पाऊंगी। लेकिन आप जो भी जानते हैं आहाना के बारे में प्लीज मुझे बताइए। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम भी उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। हाँ, बस इतना पता है कि आना नाम की कोई लड़की थी जिसे नरेन प्यार करता था। एट अ पॉइंट उसका मेजर एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो चल बसी। ये सदमा नरेन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी यह हालत हो गई। बाकी वो लड़की कहाँ रहती है, उसका घर, खानदान, उसके रिलेटिव्स, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि नरीन सर को ठीक करने के लिए उस लड़की की यादें काम करेंगी? डेफिनेटली काम कर सकती हैं। मिसेस करमरकर, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आना और नरेन के बीच एग्जैक्टली क्या रिलेशन था। ऐसी कौन सी बातें थीं, ऐसी कौन सी यादें थीं जो नरेन को इस स्टेज पर ले आई है। मिसेस करमरकर, आई एम श्योर नरेन के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो वो खुलकर नहीं कह पा रहे। जिस दिन वो बातें खुलकर सामने आ गई, उनका दिलो दिमाग खुल जाएगा और फिर उनका मेंटल बैलेंस भी स्टेबल हो जाएगा। बस उसके बाद थोड़े दिनों का मेडिकेशन एंड देन आई एम श्योर ही विल बी परफेक्टली ऑलराइट। नजर लग सकती है ना सर? मैंने ऐसे सुना है कि अच्छे लोगों को भी नजर लगती है। ये तुमसे किसने कहा? मेरे दिल ने। तुम्हारा दिल तुमसे बातें करता है? अच्छा आना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? नहीं सर। तुम्हें नहीं लगता? मुझे लगता है कि तुम पागल हो, क्योंकि सबको तो ये लगता है कि मैं पागल हूँ। सब बोलते हैं ना कि मैं पागल हूँ, तो तुम ही क्यों नहीं बोलती? क्योंकि आप पागल नहीं है। आपके साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से शायद। हादसा? मेरे साथ कौन सा हादसा हुआ? सर, दुनिया में हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता है। हाँ, जैसे तुम्हें छिपकली से। कैसे चिल्लाती है छिपकली देखते ही? हाँ, मुझे डर लगता है, लेकिन आपको भी डर लगता है। मुझे नहीं डर लगता। मुझे कैसे डर लगता है? आपको भीड़ से डर लगता है, आपको कैमरा के फ्लैशलाइट से डर लगता है ना? हाँ, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपको आपकी आहाना से दूर होने का डर है। लेकिन मेरी आहाना तो मेरे पास ही है, मेरे साथ। फिर मुझे ऐसा डर क्यों लगता है? इसीलिए लोग मुझे पागल बोलते हैं। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? तुमने मुझे हैंडसम कहा इसलिए। लेकिन मैंने तो आपको हैंडसम कहा ही नहीं है सर। तो आप कहोगी ना, इसलिए एडवांस में थैंक यू बोला है। अच्छा, देखो आज आप बहुत हैंडसम हो, सच्ची। थैंक यू नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि एडवांस में कह चुका हूँ। अब चले, लोग हमारा वेट कर रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।